Hello बच्चों, let's see the question. The question says the frame K, find the acceleration omega dash of a particle in the frame K dash if in the frame K this particle moves with the velocity v and the acceleration omega along a straight line perpendicular to the vector v. ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या निकाला, हमें निकाला एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, देखिए यहाँ पर जो वेलोसिटी हो जाएगी वहां पर हम के फ्रेम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करने वाले, दैट की कॉन्सेप्ट इज, देखिए यहाँ पर जो v वेलोसिटी आ जाएगी, दैट v इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वेलोसिटीज ऑफ द फ्रेम आ जाएगी, मतलब हम इसका यूज करेंगे। तो v डैश इज इक्वल टू वी माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। मतलब के फ्रेम, अगर मैं सही से समझाऊं अभी आपको इसमें इसी से रिलेटेड, तो आप लिख सकते हैं दैट इन द के फ्रेम, इन द K frame, the velocities of particle, the velocities of particle किस टाइम पर, at time t and t plus dt, इन दोनों समयों पर जो वेलोसिटीज होंगी वो क्या होंगी, आर रिस्पेक्टिवली। तो एक बार हमारी हो जाएगी 0 v 0, और फिर हो जाएगी एंड 0 v प्लस डी टी 0 कॉमा v प्लस डी टी प्लस कॉमा 0। अब ये v क्या है, वेक्टर v जो है इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, सो वेक्टर v इज अलोंग एक्स एक्सिस। अब बात करनी है आपको के डैश फ्रेम में। तो जो मैं यहां पर बोल रहा था ना, इस तरह से आपकी वेलोसिटीज के लिए मैं बोल रहा था, तो वो मैं इसीलिए बोल रहा था कि जब के डैश फ्रेम में जाएंगे ना वहां पर, तो ये वाला टर्म आ जाएगा। सो इन द के डैश फ्रेम, यही हमारा की कॉन्सेप्ट, मतलब क्योंकि हमें ये बात पता होनी चाहिए वहां पर कि कैसे हमको इसे यूज करना है यहाँ पर। तो इन द के डैश फ्रेम द वेलोसिटीज आर, अब वेलोसिटीज का अगर हमें आइडिया लग जाएगा तो एक्सेलरेशन में निकाल लेंगे। द वेलोसिटीज आर, देखो माइनस वी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यही मैंने की कॉन्सेप्ट बताया कि के फ्रेम में अगर आप वेलोसिटीज के बारे में बात करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो सॉरी के डैश फ्रेम में, ठीक है, वी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। ये वी बड़ा वाला वी होगा, यहाँ पर इस तरह से बना लो ऐसे वी। ठीक है, ये हो गया कॉमा 0। ठीक, इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करते हैं, और ये हो गया एंड, और क्या होगी एंड, यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस वी, फिर ये हो जाएगा v प्लस ओमेगा डी टी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और कॉमा 0, इस तरह से। ठीक, हमें बच्चों निकालना है यहाँ पर एक्सेलरेशन। सो हम कह सकते हैं द एक्सेलरेशन विल बी, सो लेट अस फाइंड द एक्सेलरेशन। सो वी कैन से thus the acceleration वो क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा डैश। ओमेगा डैश इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा डी टी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस इज कैपिटल वी, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बाई डी टी डैश। तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए ओमेगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब ये कैसे हो गया, बिकॉज जो डी टी डैश है ना, इसको हमने यहां पर लिखा है डी टी बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज अलोंग द वाई एक्सिस, ये हमारा क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन आ गया। एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर वी के परपेंडिकुलर है। सो दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर वी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यही हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज अवर आंसर। तो एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं इसको कैसे हमने किया है। देखो हमने क्या किया, हमने पहले के फ्रेम में देखा, तो के फ्रेम में ये है टी प्लस डी टी, मतलब टी टाइम पर टी प्लस डी टी टाइम पर, तो इस तरह से हो गया। फिर हमने देखा के डैश फ्रेम में, तो के डैश फ्रेम में वेलोसिटीज कैसे होती है, ये हो जाती है इस तरह से। अब हमने एक्सप्लेनेशन निकाला, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, ओमेगा डी टी और v की वैल्यू रखी है तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बाई डी टी डैश की वैल्यू क्या है, डी टी बाई दिस वैल्यू। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डी टी से डी टी कट जाएगा, और आपका 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और झूठ वाला एक बार और मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा बचेगा, ओमेगा 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर यूज कर लिया और ये वैल्यू हमारी आ गई। सो दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।